वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं वन्दे श्रीगुरुना वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजात्वं तं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। ओम श्री गुरुवे नमो। मित्रों राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे। धर्म सभा में आप सबका स्वागत है। पहले के वीडियो में हम गरुड़ पुराण सारोद्धार के तृतीय अध्याय के प्रथम पर्व समाप्त किए थे। शेष भाग में यह था जब पापात्मा यमराज को देखकर भयभीत हो जाते हैं, होकर क्रंदन करने लगते हैं, तब ये चित्रगुप्त पापियों से क्या कहते हैं आज हम सुनते हैं। आइए। भ्यो भ्यो पापा दुराचारा अहंकार प्रदोषिता किमर्थमर्जितं पापं युष्माभिरविवेकिभिः कामक्रोधाद्वुत्पन्नाश्वङ्गमेन च पापिनां तत्पापं दुःखदं मूढा किमर्थचरितं जना कृतवन्तः पुरा योऽयं पापान्यन्तहर्षिता तथैव यातना भोग्य किमिदानीं पराङ्मुखा। अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकार से दूषितों, तुम अविवेकियों ने क्यों पाप कमाया है? काम से, क्रोध से तथा पापियों की संगति से जो पाप तुमने किया है वो दुख देने वाला है। फिर हे मूर्ख जनों, तुमने वो पाप कर्म क्यों किया? पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों को किया है, उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए। इस समय यातना भोगने से क्यों परांगमुख हो रहे हो? सीधा सीधी चित्रगुप्त जी यह कर रहे हैं कि जो तुम लोगों ने कर्म किए, तुम लोगों ने, या अर्थात पापी जो जीवगण है, उनसे कह रहे हैं कि जो तुम लोगों ने जैसा भी कर्म किए हो तद अनुसार फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो अब क्रंदन करके क्या लाभ? कृत्यानि पापानि युष्माभिषुबहोन्यापि तानि पापानि दोषस्य कारणं न वयं जना मूर्खपि पंडितवापि दरिद्रे वा श्रियान्विते सबले निर्बले वापि समवर्ति यमस्मृत चित्रगुप्तस्योते वाक्यं श्रुत्वा ते पापिनस्त्वदा शोचन्त्वश्वानि कर्माणि तुष्णीं तिष्ठन्ति निश्चला। तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं, वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण है। इसमें हम लोग कारण नहीं है। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, और सबल हो या निर्बल, यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं और कुछ करना भी तो नहीं है। वो समय तो चला गया, सिर्फ वो पापियों पूर्व कर्मों को स्मरण करते हुए निराश होते हैं। धर्मराजोऽपि तान् दृष्ट्वा चोरवन्निश्चलान् स्थितान् अज्ञापयति पापनां स्वस्तिश्चैव ततोचित्तं
ततस्ते निर्दया दुत्वा स्वादायित्वा वदन्ति च गच्छ पापिनो महाघोरान् नरकान् तिभीषणान् यमाज्ञाकारिणो दूत्वा प्रचण्डचण्डकादयो एकोपाशोनो तान् बद्ध्वा नयन्ति नरकान् पतित। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। उसके बाद वे निर्दयी दूत पापियों को पीटते हुए कहते हैं, हे पापी, महान घोर और अत्यंत भयानक नरकों में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंड आदि नाम वाले दूत एक पाश से उन्हें बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। तत्र वृक्षो महानेको ज्वलद्वग्निसमप्रभ पश्ययोजन विस्तर्ण एकयोजनमुच्चित तद्वक्षे शृङ्गलैर्बद्ध्वा धूमुखं ताण्डयन्ति ते रुद्धन्ति ज्वलितास्तत्र तेषां त्राता विद्यते तस्मिन्नेव शाल्मलीवृक्षे लम्बन्ते नेकपापिनः सृप्तपाशा परिश्रान्ता यमदूतैश्च ताडिता श्रमाज्वभ्योपराधं मे कृताज्वालिपुटायिते विज्ञापयन्ति तान् दूतान् पापिष्टस्ते निराश्रय। वह जलती हुई अग्नि के समान प्रभा वाले एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजन में फैला हुआ है तथा 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष में नीचे मुख करके उसे साकलों से बांधकर वे दूत पीटते हैं। वह जलते हुए वो रोते हैं पर वह उनका कोई रक्षा करने वाला नहीं होता। उसी शाल्मली वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित तथा यमदूतों द्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी लटकते रहते हैं। वे आश्रय विहीन पापी अंजलि बांधकर, हे यमदूतों, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, ऐसे उन दूतों से निवेदन करते हैं। पुनः पुनश्च ते दोर्त्वहिन्नन्ते लोहयष्टिभिः मुदगरस्तोमये कुन्तर्गदाभिर्मूषलभेषम ताडानश्चैव निश्चेष्ट्वा मूर्छिताश्च भवन्ति ते तथा निश्चेष्टतान् दृष्ट्वा किङ्करास्ते वदन्ति हे भ्यो भ्यो पापा दुराचारा किमर्थे दृष्ट चेष्टितं सुलोभानिन दत्तानि जलन्यान्यान्यपि क्वचित्। बार बार लोहे की लाठियाँ, मुदगरों, भालों, बर्शियों, गदाओं और मूसलों से उन दूतों के द्वारा वे अत्यधिक मारे जाते हैं। मारने से जब वे चेष्टारहित और मूर्छित हो जाते हैं तब उन निश्चेष्ट पापियों को देखकर यम के दूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण क्यों किया? सुलभ होने वाले भी जल और अन्न का दान क्यों कभी नहीं किया? ग्राशाद्वर्मपेनोद्वत्त्वन्वाश्ववायश्व अर्वलिं नमस्कृत्वा नथित्वयो न कृतं पितृपर्पणम् यमस्य चित्रगुप्तस्य न कृतं ध्यानमुत्तमं न जप्तश्च तयोर्मन्त्रो न भवेद्वनयातना नापि केष्ट्विक्वित्
त्वं तीर्थपूजिता नैव देवता गृहाश्रमस्थितेनापि हंतकारोऽपि नोद्भृत। तुम लोगों ने आधा ग्रास भी कभी किसी को नहीं दिया और न ही कुत्ते तथा कौवों के लिए बलि ही दी, अतिथियों को नमस्कार नहीं किया और पितरों का तर्पण नहीं किया। यमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं किया और उनके मंत्रों का जप नहीं किया, जिससे तुम्हें यह यातना नहीं होती। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं की पूजा भी नहीं की, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी तुमने हंतकार नहीं निकाला। हंतकार भोजन के पूर्व, हंतकर शब्द का अर्थ है भोजन के पूर्व चौक में बलि, वैश्वदेव तथा पंचबलि की विधि है। पंचबलि में गाय, कुत्ते, कौवे, कीट मकोड़े तथा अतिथि देव, इन पांचों के निमित्त भोजन का कुछ अंश निकालने का विधान है। इसे हंतकार कहा जाता है। जहाँ बलि वैश्वदेव संभव नहीं होता, वहाँ माताएं अग्नि में अन्न की आहुति देकर गौ आदि के लिए कुछ भोजन सामग्री निकाल देते हैं। यहाँ जो कुत्ते तथा कौवों के लिए बलि, यहाँ बलि अर्थ है उनके लिए खाना। यहाँ किसी को बलि देना नहीं कहा गया, कुत्ते कौवे को बलि देना नहीं कहा गया, उनके लिए निवाला, खाने का निवाला रखना, अलग से रखना। शुश्रूषिताश्च नौ सन्त वृंष्ट्व पापफलं स्वयं यतश्वधर्महीनोषि तत सन्तास्य भृशमा क्षमापरान्धकुरुते भगवान् हरीश्वर वयं तो शापराधानां दण्डदाहे तदज्ञया एवामुक्तवाचो तो दूता निर्दयं ताडयन्ति त्वान् जलद्वङ्गारसदृशा पतितास्त्वादना नादध्व। संतों की सेवा नहीं की, इसलिए अब स्वयं किए गए पापों का फल भोगो। क्योंकि तुम धर्महीन हो, इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरि ही ईश्वर है, वे ही अपराधों को क्षमा करने में समर्थ है। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। ऐसा कहकर वे दूत निर्दयता पूर्वक उन्हें पीटते हैं और उनसे पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। पतनात्वश्च पत्रश्च गात्रश्चोदो भवेद्वत तानध पतिताश्च वानो भक्षयन्ति रुदन्ति ते रुदन्त्वस्ते ततो दर्तो मुखमापूर्यरेणुभे निबध्वय बिभिर्द्वै पाशोरेण्यन्ते केऽपि मुद्गरे पापिन केऽपि विद्वन्ते क्रकश्चै काष्ठवादिधा शीत्वाश्चान्यदिरापृष्टे कोठारे खंगशाकृता। गिरने से उस वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है। नीचे गिरे हुए उन पापियों को कुत्ते खाते हैं और वे रोते हैं। रोते हुए उन पापियों के मुख में यमदूत धूल भर देते हैं तथा कुछ पापियों को विविध पाशों से बांधकर मुद्गरों से पीटते हैं। कुछ पापी आरे से काष्ठ की भांति दो टुकड़ों में किए जाते हैं और कुछ भूमि पर गिराकर कुल्हाड़ियों से खंड खंड किए जाते हैं। सच में यह सब वर्णना सुनकर
भगवान विष्णु जिस तरह गरुड़ जी से कह रहे थे कि तुम कांप जाओगे, हम भी जैसे विचलित हो रहे हैं इस वर्णना को सुनकर। बहुत भयानक वर्णना है। अर्धकत्वात्वटे किश्चिद्वधन्ते मूर्धनशायकै अपरे यन्त्रमाधस्ता पीड्यन्ते चक्षुः दण्डवत् किश्चित्प्रज्वलमात्वश्वाङ्गारोऽपि पीडितो भृशम् उल्मोकेर्विष्टायित्वा च ध्यायन्ते लोहपिण्डवत् केचिदग्नितमये पाके तैलपाके तथा परे कठाहे क्षिप्तवटवप्रक्षेयन्ते यतस्त्वत्। कुछ को गड्ढे में आधा गाड़ कर सिर में बाणों से भेदन किया जाता है। कुछ दूसरे पेरने वाले यंत्रों में डालकर इक्षुदंड अर्थात गन्ने को इक्षुदंड कहते हैं, गन्ने की भांति पेर दिए जाते हैं। जैसे गन्ने जो होते हैं ना, गन्ने को जैसे पेरते हैं, वैसे ही कहा गया है कि पापियों को भी यंत्र में घुसाकर पेर दिया जाता है। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से युक्त उल्क अर्थात जलती हुई लकड़ी से ठक करके लौह पिंडों की भांति धकाया जाता है। कुछ को घी के खोलते हुए कराहों में, कुछ को तेल के कराहों में तले जाते हुए बड़े की भांति इधर उधर चलाया जाता है। केचिन्मत्वा गजेन्द्राणां क्षीयन्ते पुरतपथि बद्ध्वाहस्त्या चौपादो च क्रियन्ते केऽप्योऽधमुखा क्षीयन्ते केऽपि केशोऽप्याप्तन्ते केऽपि पर्यपात् निमग्ना कृमिकुण्डेषु तोद्यन्ते कृमिभिः परे वज्रतुण्डर्महाकार्को गृध्रो रामिष गृध्नुन्मभिः निष्कृष्यन्ते शिरे देशे नेत्रवास्य च चक्षुभिः। किन्हीं को मतवाले गजेंद्र के सम्मुख, गजेंद्र अर्थात हाथी, गजेंद्र के सम्मुख रास्ते में फेंक दिया जाते हैं। किन्हीं को हाथ और पैर बांधकर अधोमुख लटकाया हुआ जाता है। किन्हीं को कुएं में फेंका जाता है, किन्हीं को पर्वतों से गिराया जाता है। कुछ दूसरे कीड़ों से युक्त कुंडों में डुबो दिया जाते हैं, जहाँ वे कीड़ों के द्वारा व्यथित होते हैं। कुछ पापी वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौवों, गधों और मांसभोजी पक्षियों द्वारा शिरोद्वेश में, नेत्रों में और मुख में चोंच से आघात करके नोचे जाते हैं। मित्रों, आज यहाँ तक ही रहने देते हैं। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए। और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, अपने अपने सोशल मीडिया जो भी है शेयर करते रहिए, ताकि इस गरुड़ पुराण की कथा सब तक पहुँचती रहे। तो आज तक इतना ही। राधे राधे।